नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आज की वीडियो में आपको 15 तारीख के लिए क्या ट्रेड करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बारे में बताया जाएगा। साथ में दोस्तों डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और मेरा पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस चैनल में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा कि हम डेली पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं दोस्तों, ये हमारे 12 तारीख के लेवल्स थे निफ्टी के, जिसमें हमारे को सेल मिला 15,250 पे, और वहाँ से आप देखेंगे तो निफ्टी इससे भी नीचे चला गया। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से हमारे को मतलब लगभग 200 पॉइंट 175 पॉइंट्स यहाँ तक हो गए, और नीचे भी गया था तो मतलब 200 पॉइंट, और क्लोजिंग भी लगभग यहीं पे हुई। ये एक लेवल्स का इम्पैक्ट था। मान लो आपने यहाँ पे बाय भी किया होता है, इसका एसएल भी लगता ना आपका, तो यहाँ पे लगता, और यहाँ से आप देख लीजिए आपका एसएल लगने के बाद आपका कितना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता। ठीक है, तो लेवल्स के ऊपर यही है कि लेवल्स आ गए तो बाय, लेवल्स आ गया तो सेल। तो इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं मेरे बिना बताए भी, जो क्योंकि मैं आपको लेवल आज ही दे दूंगा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यूज़ होने होते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप देखेंगे, इसमें हुआ क्या, हमारे को पहले बाय बना, बाय बनने के बाद 360 नहीं बना, 350 तक ही गया, वहाँ से 10 पॉइंट से हमारा एसएल हो गया फिर बाद में ये वाला, लेकिन मैंने फिर भी 320 330 पे एग्ज़िट करवा दिया था। उसके बाद ये यहाँ से किसी ने सेल किया होता तो यहाँ से आप देखेंगे ये तो क्या, इससे नीचे भी जा कर के क्लोज हुआ, गया था 206 तक, मतलब लगभग 900 पॉइंट्स यहाँ से। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो मार्केट में देखने को मिली कल। तो हमने जो ट्रेड लिए थे वो इस प्रकार थे। हमने बैंक निफ्टी को बाय किया था, 80 पॉइंट लेकर के आउट हो गए। निफ्टी यदि हमने सेल कर लिया होता तो यहाँ तक इतने पॉइंट मिलते, लेकिन लेवल के हिसाब से मेरा सेल था तो सेल मैंने ऐसे इसमें मेंशन कर दिया। प्रॉफिट मेरा बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी में होता तो 6000 का, लेकिन मैंने जो यहाँ पे ऐड किया है प्रॉफिट वो ओनली 2000 किया है, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ मैंने इसी में लिया था, बाकी इसमें तो लिया ही नहीं मैंने, मतलब टेलीग्राम चैनल पे नहीं दिया था इसलिए। अदरवाइज जो है तो उसको देखेंगे आप तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया 54,250। ठीक है, और एक 35,000 की पुट दी थी जो बाय करने के लिए 430 पे, जिसका टारगेट 480 और 530 दिया था, 485 तक गई थी, तो वहाँ से हमने 50 पॉइंट्स दे करके एग्जिट। ठीक है, तो अभी हम कल के लेवल्स मतलब मंडे के लेवल्स देखेंगे। निफ्टी हम बाय करेंगे 14,935 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,820, टारगेट 1 होगा 15,085, टारगेट 2 होगा 15,125, टारगेट 3 होगा 15,165। और यदि 15,280 ब्रेक होता है तो 15,390 और 15,470 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,165। निफ्टी को ऐसे ही सेल करेंगे हम 15,165 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 15,285, टारगेट 1 होगा 15,015, टारगेट 2 होगा 14,980, टारगेट 3 होगा 14,935, और यदि 14,825 ब्रेक होता है तो 14,715 और 14,635 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,940। अभी दोस्तों देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो है स्टॉप लॉस जो है बड़ा है 115 पॉइंट्स का। तो अभी आप क्या करोगे, मान लो आपको 14,935 पे बाय बन गया, तो आप 14,800 की पुट बाय करेंगे या 14,850 की पुट बाय करेंगे, जो कि आपकी मंथली एक्सपायरी वाली होगी। ठीक है, मान लो आपने 14,935 पे फ्यूचर बाय किया तो 14,850 की पुट आप बाय कर लेंगे। जैसे ही आपको टारगेट ये वाला मिल जाएगा तो आप ये समझिए यहाँ से आपको 150 पॉइंट्स मिलेंगे, और वहाँ से आपके लगभग 50-60 पॉइंट जा चुके होंगे, मतलब आप फिर भी 100 पॉइंट्स प्रॉफिट में रहोगे। उसका फ़ायदा बता देता हूँ। मान लो यहाँ से इसका एसएल हो जाता है तो आपको 115 पॉइंट्स का लॉस ना हो करके लगभग
50 से 60 पॉइंट का ही लॉस होगा, क्योंकि 14,800 की फुट जो होगी वो 40-50 पॉइंट चल चुकी होगी उस टाइम पे। और दूसरा उसकी ख़ास बात ये होगी कि उसके बाद हमारा जो है ट्रेड डबल एस एल होता है, तो हमारा एस एल लग जाएगा, तो हमारी जो पोजीशन बन जाएगी सेल की। तो पोजीशन बनेगी सेल की, तो टारगेट 1 जब आएगा तब हम पुट को निकालेंगे उसमें। तो पुट को निकालेंगे तो पुट जो हमारा जो लॉस हुआ है एस एल का वो कवर कर लेगी, और जो फ्यूचर होगा वो हमारा दोबारा जो है यहाँ पे आप देखोगे तो 110 पॉइंट्स उसको प्रॉफिट आ चुका होगा। और फ्यूचर को हम फिर निकालेंगे लगभग टारगेट 2 पे ही, नहीं तो 320 तक वेट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में भी आपको करना ऐसे ही है। सॉरी, ये 15 है। ठीक है, अभी उसमें करना क्या है कि 35,150 पे हमारे को बाय बनेगा, 34,770 का स्टॉप लॉस है। यदि हमने 35,150 पे फ्यूचर को बाय किया तो 34,800 या 900 की पुट हम बाय कर लेंगे मंथली वाली, जिसमें क्या होगा कि क्या बोलते हैं आपको, यदि मान लो 35,150 से हमारा टारगेट 1 आ जाता है तो वो लगभग 200 से 250 पॉइंट गिर चुकी होगी, और यहाँ से ये 500 पॉइंट मिल जाएंगे, तो मतलब आपको 250 से 300 पॉइंट फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। हाँ, जो एक लॉट में काम करते हैं उनके लिए है ये, जो 2 लॉट में काम करते हैं उस दिन सिर्फ एक ही लॉट में काम करिए, क्योंकि एसएल बड़ा है, प्रॉफिट आपका उतना ही आ जाएगा लगभग। अभी इसमें देखिए 500 पॉइंट का प्रॉफिट है पहले में। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना कि 35,150 पे बाय बना तो आप 34,800 या 900 की पुट भी साथ में लेकर के चल देना, जिससे आपका जो है मान लो एसएल हिट होगा तो लगभग आपका प्रॉफिट जो है वो पुट में बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर जब सेल बनेगा तो यहाँ तक आएगा, तो पुट जो है आपके लॉस को कवर कर देगी, और आपका जो फ्यूचर जो दोबारा आपका बना होगा पोजीशन, उस टाइम पे आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी। तो टारगेट 1 होगा 35,645, टारगेट 2 होगा 35,765, टारगेट 3 होगा 35,895, और यदि 36,265 ब्रेक होता है तो 36,630 और 36,880 के टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 35,890। ऐसे ही बैंक निफ्टी को हम सेल करेंगे 35,895 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 36,270, टारगेट 1 होगा 35,400, टारगेट 2 होगा 35,280 और टारगेट 3 होगा 35,150। और यदि 34,775 ब्रेक होता है तो टारगेट 1 34,415 होगा, और टारगेट 2 होगा 34,165, जिसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 35,159। तो अभी हम थोड़ा चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है हमारे सामने। निफ्टी फ्यूचर में आप देख रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये मैंने आवरली पे लगाया हुआ है। देखो क्या हुआ, 5 मिनट में लगा करके आपको दिखाता हूँ, फिर अंतर पता लगेगा आप लोगों को कि हुआ क्या। ठीक है, ये मार्केट क्या हुआ, ऊपर खुल गया, उसके बाद क्या होता है हम प्राइस एक्शन देखते हैं कि एक बार नीचे आकर के ऊपर तो जाए, लेकिन क्या हुआ कि ये कंटिन्यू ही नीचे को आ रहा था। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की, और वहाँ से फिर जब नीचे आया तो ये नीचे चलता चला गया। अभी इसमें क्या होता है कि जब हमारे को इतने से लेवल में, जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे तो लगभग 11:30 हो चुके थे, तो हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट कैसे करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे 5 मिनट हुए फिर उसके बाद 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट में देखा तो यहाँ पे आकर के हिचकोले लग पड़ा खाने। तो उसके बाद हमने जब देखा कि क्या बोलते हैं इसको, लास्ट में हम क्या करते हैं 1 आवर पे कर लेते हैं इसको, चार्ट को। जैसे 1 आवर पे किया तो 1 आवर का जो लो होता है उसके ऊपर जो है जब गैप अप गैप डाउन होता है तभी ये 30 मिनट्स और हाफ एन आवर मतलब 1 आवर वाला चार्ट यूज़ करते हैं। उसके लो पे हमने इसको सेल किया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जो है मतलब इतना बनता है। ये टारगेट इस तरीके से आया, वो ठीक है, बहुत बड़ा फॉल आ गया वो अलग बात है, लेकिन क्या बोलते हैं फिर भी हमारे को क्या होता है जितनी बड़ी ये कैंडल होती है उतना बड़ा जो है मतलब टारगेट बन जाता है। अभी देखिए आप 375 और लो था 311, मतलब 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 64 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो यहाँ से जब 311 पे हमने सेल किया 310 पे, तो हम वहाँ से मतलब 250 की उम्मीद रखा सकते थे। ठीक है, तो 250 के बाद तो हमारा सेल बन ही गया था वैसे ही, और वहाँ से देखिए कि वो अपने टारगेट नीचे तक चला आया। तो ये चीज़ जो है नेक्स्ट टाइम गैप अप ओपन होता है या डाउन होता है तो आवरली कैंडल के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे।
बैंक निफ्टी में भी सेम आवरली चार्ट में देखिए, आप देख सकते हैं ये आवरली चार्ट में जो है जैसे सेल बना तो उसके बाद जो है बिल्कुल एकदम नीचे तक, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात ऐसी है कि ये जो हैं जो स्पॉट में हैं वो आप देख सकते हैं 254 के ऊपर टिक नहीं पाया। इसको आवरली में ना रख के हम अभी डेली में देख लेते हैं, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है, अभी आप देख लीजिए ये 254 के ऊपर जो है एक भी क्लोजिंग नहीं दे पाया और अभी यही नीचे की तरफ आना शुरू हो गया दोबारा, ठीक है। और यदि कल इसके लो के नीचे जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ये 900 का एक सपोर्ट है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर 740-50 तक चला जाएगा और ये नीचे के लेवल्स हैं इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 14,900 अभी सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 250 का रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मार्केट घूम रहा है अभी। मतलब रुकता है, कई बार क्या होता है कि लेवल से ट्रेड ले लेते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि हर्डल हैं, इसलिए जो है यहाँ पे रुक रहा है वो। ऐसे ही बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, एक मिनट, इसको मैं हटा ही देता हूँ, किस लिए रखना है इधर, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। ये देखिए, ये है डेली का चार्ट। इसमें हो क्या रहा है, 35,800 के ऊपर सब ले रहा है सब, मतलब जा रहा है ऊपर, लेकिन ये ऊपर यहाँ पे 36,600 तक नहीं पहुँच पा रहा है। बार बार यहीं से जो है, मतलब इस बार भी 500 के पास से वापस आ गया 36,500 से, और अब की बार जो है ये जब ये सपोर्ट लाइन है ना, ये वाली कहीं ब्रेक हो गई ना, मैं आपको बता रहा हूँ 35,300, जिस दिन एक दो क्लोजिंग दे दी ना इसने, तो फिर ये एक बड़े डाउनफॉल के लिए भी आ सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए 700-800 पॉइंट का तो यही नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो है फिर ये नीचे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को जो है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि किसी चीज़ को जो है मतलब टेस्ट करके ऊपर चला जाए, वो अलग बात है, लेकिन मतलब अभी जो फ़िलहाल कंडीशन है वो यही बोल रही है कि इसको नीचे आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक दिन ऊपर ले जाते हैं, फिर ऊपर से दूसरे दिन गैप अप ओपन कर देते हैं, ओपन करने के बाद जो है फिर देखते हैं हम लोग जो है हम एंट्री भी नहीं ले पाते, और जब हम एंट्री लेते हैं तभी वहाँ से नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो ये अभी जो मार्केट है इसी टाइप का है, तो इसलिए इसमें सिर्फ इंट्राडे ही करिए। पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज्वाइन करवाएं, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक और कमेंट करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले कि मेरे चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है इससे। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी आप पावर ऑफ लेवल्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।